हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। हमने प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। वो हमारा क्या कह रहा है, द एडजेसेंट फिगर होप। ठीक है, ये हमारा होप करके एक क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल, मेजर एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करने हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है, तो 7th वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं लिखना। हमें पता चल गया क्वेश्चन में क्या मांगा है और हमारी जो ये होप है इसको देख के हमें करना पड़ेगा। तो हमने अपनी होप को दिखाया है। तो हमें क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड एंगल बताओ। तो अब ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये हमने शायद से यहाँ पे भी करा था, ये रहा प्रीवियस वीडियो में भी करा है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 5th पार्ट। तो ये वैसा ही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा इसके आजू बाजू निकले हुए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू में 40 डिग्री। क्यों, उन्होंने कहा है ना प्रॉपर्टी भी लिखो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो कौन सा निकालते हैं हम, y निकल गया, और कौन सा निकाले, y तो निकल गया है। और फिर हम निकालते हैं एंगल P। ठीक है, एंगल P हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये हमें अभी अगर इसका पता चल जाता ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम x का निकाल लेते। लेकिन हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एंगल P ये पूरा ये जो है ना ये मेरा ये निकालूंगी, और एंगल H इसका अपोजिट हो जाएगा। तो मेरे ये Z भी निकल आएगा और फिर मेरा x भी निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जो एंगल P होगा वो मेरा कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। एंगल P मेरा कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। आप कहोगे भाई क्यों 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 कैसे आया 70 डिग्री आपका, है ना, यही पूछ रहे होगे कि 70 डिग्री कैसे आया आपका। तो वो इस टाइप से आया 70 डिग्री मेरा, क्योंकि ये वाला जो मेरा एंगल O है वो मेरा 70 डिग्री है। तो ये इसका क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल है। तो यहाँ पे भी ये P भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए इक्वल होते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स। देन उसके बाद ये पूरा 70 है P एंगल, तो मेरा H एंगल भी पूरा 70 होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन आते हैं, अब हमें क्या पता चल गया है, पूरा H पता चल गया। ठीक है, ये जो पूरा H है ये हमें पता चल गया। तो जब ये हाफ कट करके जा रहा है इसका मीन्स क्या है, पूरा तो 70 डिग्री का है, उसमें से ये 40 डिग्री हमें गिवन है, तो Z निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z इक्वल्स टू में एंगल H माइनस 40 डिग्री। तो एंगल H कितना है, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच कम्स आउट 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री आ गई है, और इसमें हमने किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करा है। अब देखो ये 40 ये 70, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स है ना, तो हमारा ये 70 आ जाए, सॉरी 30 आएगा ये, है ना, 30 आएगा, ये 70 आएगा, बताओ, ये 30 आएगा, क्योंकि 70 तो पूरा एंगल P है, जिसमें से 40 Y है एंड उसके बगल वाला क्या है, 30 है, क्योंकि Z 30 है। तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। तो हमारा x आ सकता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 प्लस x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच कम्स आउट 110 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली है, अगर आप देख भी सकते हो। देन उसके बाद हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। वो हमसे क्या कर रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। कौन सी है, गन एंड रन, ये रही गन,
और ये रन। ठीक है, ये से दो फिगर्स हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, साइड्स। तो हमने फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, और ये रही हमारे क्या डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे दिख गई है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। फर्स्ट गन का ही देख लेते हैं, 8th पार्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका क्या है कि हमारी ये जो जी एन है या हम बोले एस जी है, वो मेरा किसके इक्वल होगा, एन यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही मेरा एस एन किसके इक्वल होगा, जी यू के इक्वल होगा। तो मैं लिख लेती हूँ कि एस जी इक्वल्स टू में एन यू होगा एंड एस एन इक्वल्स टू में जी यू होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ये क्या है, 3x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, अपोजिट हो गया ना, 3x इक्वल्स टू में 18। और दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू में 26। और ये हम 7th क्लास में बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं। क्या, कैसे हमने ट्रांसपोज करना है, कैसे हम इधर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कट करके हमारा x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और 3y इक्वल्स टू में 26 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सो प्लस है ना, तो 27 आ जाएगा। 26 प्लस 1 27। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9। तो x एंड y की वैल्यू निकल के आ गई है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। तो उसमें क्या कह रहा है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी इधर हमारी। तो हम यूज कर देते हैं कि ये जो 20 सामने सामने वाले डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, ये पूरा ही एक डायगोनल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो 20 इक्वल्स टू में y प्लस 7 होगा इक्वल एंड 16 प्लस x प्लस y इक्वल होंगे। क्यों? प्रॉपर्टी बताओ भाई, diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, इक्वल पे बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम निकालना चाहे तो ये जो प्लस का 7 है उधर जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 आ जाएगी y की वैल्यू। और x की कितनी आएगी, देखो यहाँ पे क्या था कि x प्लस वाई था, तो y की हम निकाल चुके हैं और x को एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो दोनों की हमारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। अब ये हमारा साथ में 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देन आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमें पहले ही दे दिया पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन द अबव फिगर रिक्स एंड क्लूर आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये हमारे डायगोनल्स नहीं है। आप ये मत देख लेना, आप इसे देख के जज मत कर देना कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, बीच का कॉमन पॉइंट है। नो, डायगोनल्स क्या होते हैं कि एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरे एंड पॉइंट तक जाते हैं, वो हमारे डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कोई डायगोनल्स नहीं है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या है, 120 k, एंगल k 120 है और एंगल r। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते थे, नेबर वाले एंगल किसके इक्वल होते थे, 180 डिग्री उनका समीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9th वाले क्वेश्चन में, एंगल k प्लस एंगल r इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट नेबर वाले, वैसे तो हमें बहुत बुरे लगते हैं, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री उनका सम का आता है। तो हमें 120 पता है, एंगल आर नहीं पता है, तो एंगल आर एज इट इज रखो। यहाँ पे 180 में से माइनस कर दो 120, तो हमारा एंगल आर आ जाएगा विच कम्स आउट 60 डिग्री। ठीक, देखो एंगल आर तो निकल के आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल आर निकलने के बाद जो ये हमारा एंगल कौन सा होगा, एस। ठीक है, एंगल एस इसका एकदम अपोजिट होगा, मतलब इक्वल होंगे। ये क्यों? क्योंकि एंगल कौन सा, एस आई एंड
कौन सा, एल, ठीक है। एंगल SIL ये जो मेरा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा एंगल ये वाला इक्वल होगा किसके, एंगल R के। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब साफ सीधा मतलब है कि एंगल I मेरा इक्वल होगा एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल R इक्वल्स टू में एंगल I लिख लो आप, कंफ्यूज मत होना कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसकी हेल्प से ये क्या है, इक्वल हो गए हैं, विच मीन्स एंगल I भी मेरा 60 डिग्री का होगा। ऑल्सो मेरा ये जो एंगल C है ये वाला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 70, क्योंकि अगर R इसका एंगल R देखो, एंगल R एंगल I का कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ये जो L है ये एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंगल C इक्वल्स टू में एंगल L इक्वल्स टू में 70 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है एक तरीके का, है ना, ये छोटा सा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स पता चल गई हैं, तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। वो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 130, क्योंकि 60 प्लस 70 130 होता है, इक्वल्स टू में 180 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 130 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। देखते रहो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एंगल x की वैल्यू निकाल ली, तो क्या आ जाएगी हमारी, क्योंकि ये जो हमारे पास ये है ना, ये अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल x ही बोल दिया इसे, क्योंकि देखो अभी बताती हूँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने इसे ऐसे ही कर दिया है। तो ये 50 डिग्री आ गया मेरा क्या, x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूरे में क्या करा, मेरे को एंगल क्या पता था कि एंगल R निकाल सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से, ठीक है, सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उससे मैंने एंगल R निकाल लिया। अगर एंगल R एंगल I के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर भाई तुम एंगल R एंगल I के इक्वल हो सकता है, तो एंगल L एंगल C के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये दोनों निकल गए। एक ट्रायंगल में हमें अगर तीसरा एंगल निकालना हो तो दो एंगल गिवन होने चाहिए, तो हमें दोनों एंगल गिवन थे, हमने तीसरा उसे x मान लिया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होता तो ये जो सामने वाला x है वो भी मेरा वही आता, तो मैंने उसे x मान लिया। तो मेरा वो जो कितना आ गया, x की वैल्यू 50 आ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 वाले पे। वो हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट टू साइड्स आर पैरेलल। तो हमें ये बतानी है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता था, साइड्स इक्वल नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, साइड इक्वल नहीं होती थी, साइड पैरेलल होती थी। तो हम देखते हैं फिगर 3.32, ठीक है, 10 वाले का। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो ये हमारी है ना, इसे हम देखेंगे, व्हेन a transversal line intersect two lines in such a way that the sum of adjacent angles on the same side of transversal is 180 डिग्री, ठीक है। देन द लाइन, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस जस्ट अ मिनट ये लिखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हेयर देखो, अब मैंने ये क्या लिखा है पैराग्राफ पूरा, इतना 4-5 लाइनों का, कि मेरा अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है ना वो इंटरसेक्ट करती है। देखो ये मेरी लाइन जा रही है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक तरीके का एंगल L ने,
तो ये जो मेरी इंटरसेक्ट हुई है ऐसे वे में हुई है कि ये जो मेरे दो नेबर वाले हैं एज अड़ोसी पड़ोसी हैं ये क्या हुए हैं 180 डिग्री का आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 80 180 डिग्री। तो हमने यही देखे थे एडजेसेंट साइड ये नेबर वाले पूरे 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो ये जो मेरा एंगल एम है प्लस एंगल एल कितना आएगा 180 डिग्री आना चाहिए। तो एम क्या है 100 डिग्री और एल क्या है 80 डिग्री, तो मेरा तो आएगा ही 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरी जो एम एन है वो पैरेलल किसके हैं, ये जो मेरी पैरेलल किसके हो गई हैं के एल के, ठीक है। हमें क्या बोल रही है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है भाई, ये अपने रास्ते में यूं सीधी सीधी जा रही है। फिर उसके बाद ये एक ट्रांसवर्सल आई उसने कट मार दिया। उसके बाद हमने क्या कहा, चलो भाई अगर तुमने कट मारा है तो एंगल तो भाई उतना ही बनना चाहिए जितना सामान टूटा है, जोड़ जड़ा के वही बनना चाहिए ना। तो ठीक है, हमने क्या 180 डिग्री बन जाएगा, तो ये 180 डिग्री बन गया, तो ये हमारा पैरेलल आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला हमारा, देखते हैं हम इसमें क्या होगा हमारे पास। सॉरी, ये एंगल ना, ये वाली जो फिगर है ये हमारी 11 के लिए 10 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें हमें एंगल सी बोला है फाइंड करना है, जिसमें ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, डी सी के पैरेलल है। ए बी हमारा क्या है, पैरेलल है डी सी के, मीन्स इक्वल नहीं है, पैरेलल है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये वो ट्रेपेजियम हो गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो मेरी क्या होगी एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, प्लस एंगल बी के। अभी हम पढ़ के आए हैं भाई, तुमने सीधी सीधी हम जा रहे हैं, अगर तुमने भाई कट भी कर दिए तो भरपाई करो ना, 180 डिग्री का होगा ये। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, अपोजिट साइड नहीं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता था, अपोजिट साइड, अब यहाँ पे क्या है सेम साइड, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई ये ट्रांसवर्सल कौन से खेत की मूली है, तो ट्रांसवर्सल होती है ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो ये वाली लाइन होती है ये हमारी ट्रांसवर्सल होती है। तो एंगल सी हमें पता है, सॉरी एंगल सी हमें निकालना है, एंगल बी हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं एंगल सी। देखो एंगल सी क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से बस ये क्या है, हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, काइंड्स पता होने चाहिए, सब कुछ पता होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस तो यूं ही हो जाएंगे। अब आते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, ठीक है, इसका मेजर निकालना है, और एंगल एस का मेजर निकालना है। जो हमारी एस पी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल, मतलब पैरेलल है, इक्वल नहीं है। इफ यू फाइंड एंगल एम, एंगल आर, सॉरी एंगल आर मैंने फाइंड आउट कर लिया। इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, ठीक है। तो हम अगर मैंने एंगल आर फाइंड आउट कर दिया और एंगल आर आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एंगल पी निकालने के लिए। ये एक जस्ट हिंट दे रखा है, हमें क्या करना है, ये एंगल पी और एंगल एस निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। जैसा कि हमें पता है एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ना भाई, ये ट्रांसवर्सल थी तो ये भी ट्रांसवर्सल ही होगी। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और यही वाला नीचे आ जाएगा। तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच कम्स आउट 50 डिग्री, ठीक है। एंगल P निकल के आ गया है, इसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि हमें अलग से ही चमक जाए। उसके बाद हम निकालते हैं दूसरा वाला, एंगल P निकल के आ गया, एंगल S निकालना है, तो ये भी क्या है ट्रांसवर्सल ही है। तो क्या लिखते हैं, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और वही आप टीप देना। तो एंगल R हमें पता है, एंगल S निकाल लेंगे, तो 180 डिग्री प्लस क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री प्लस 90, ठीक है। एंगल R हमें पता है कि 90 डिग्री का है वो, तो मेरा एंगल S क्या निकल के आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, मेरा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला था, दो ही एंगल फाइंड आउट करने को बोला था, 10 एंगल P इक्वल्स टू में 50 डिग्री एंड एंगल S इक्वल्स टू में 90 डिग्री। यस, देयर आर मोर देन वन मेथड,
यहाँ पे लिखा होता है ना, एक मेथड नहीं है, बहुत ज्यादा मेथड है हमें ये निकालने के क्वेश्चंस को। टू फाइंड एंगल पी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी क्यू आर एस हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है, क्योंकि भाई देखो ट्रेपेजियम भी तो हमारा क्या है, एक वो है ना, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इनका सम क्या होगा, 360 होगा। अगर मैं लिखूं सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। वो कैसे होगा 360 डिग्री, ये पता है ना, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं हम, ये भूल मत जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सिंस वी नो द, क्या पता है हमें, वी नो द मेजरमेंट ऑफ एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S, ठीक है। हमें इन सब की मेजरमेंट पता है, एंगल Q की पता है, एंगल R की भी पता है, ठीक है। एंगल Q की भी पता है, एंगल R की भी पता है एंड एंगल S की भी पता है, ठीक है। अगर देखो ना, ये भी सामने वाला ही तो है, 90 डिग्री का ही मार रहा है ये भी कट, तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं, क्योंकि 360 होता है पूरे का ही सम। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल Q कितना है हमारे पास 130 डिग्री, और ये दोनों कितना है 90 डिग्री के हैं, और इक्वल्स टू में 360 डिग्री। जब इनका पूरा सम करके हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 310। तो एंगल P कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से करवा दिया मैंने। ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल वाला हो गया, एंड ये जो उससे पहले वाला है वो मैंने किससे करवाया है आपको, ट्रेपेजियम वाले से, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ही खत्म होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या करेंगे, कोई और स्पेशल केस देखेंगे, किसके, पैरेललोग्राम के, क्योंकि अब पैरेललोग्राम हमारे पास नया कंसेप्ट आया है, उसे ही हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।